जिम बटन एंड ल्यूक द इंजन ड्राइवर। एडवेंचर से भरपूर इस मूवी की शुरुआत में हमें कुछ पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे दिखाए जाते हैं। ये सभी पायरेट्स एक बड़ी सी शिप से कहीं जा रहे होते हैं और तभी उन्हें समुद्र में तैरता हुआ एक बॉक्स दिखाई देता है। जब ये इस बॉक्स को अपने शिप पर लाते हैं तो ये देखते हैं कि उस बॉक्स में एक छोटा सा बच्चा है। इन पायरेट्स का कप्तान जब इस बच्चे को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो अपने सभी साथियों से कहता है कि बुढ़िया इस बच्चे के बदले में तगड़ा माल देगी। और अब सीन शिफ्ट होती है मोरोलैंड नाम के एक छोटे से आइलैंड पर। मोरोलैंड काफ़ी ज़्यादा छोटा आइलैंड है और यहाँ पर सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं। इस छोटे से आइलैंड पर एक बड़ा सा महल, एक ट्रेन स्टेशन और 2 घर हैं। छोटे वाले घर में मिस्टर स्लीव रहते हैं और बड़े वाले घर में जहाँ पर एक दुकान भी है वहाँ पर मिसेस वाट रहती हैं। इस आइलैंड पर जो ट्रेन स्टेशन है उसका मालिक ल्यूक है और इस आइलैंड के महल में किंग अल्फॉन्स रहते हैं। मोरोलैंड पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन मोरोलैंड में एक पार्सल आता है जो कि वाइल्ड 13 ने मिसेस ग्राइंडटूथ को भेजा होता है। लेकिन मोरोलैंड में मिसेस ग्राइंडटूथ नाम की कोई भी लेडी नहीं रहती है। मोरोलैंड में रहने वाले सभी लोग उस पार्सल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उस पार्सल से आवाज़ें आ रही होती हैं। और जब वो इस पार्सल को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि इस पार्सल में एक छोटा सा बच्चा है। ल्यूक इस बच्चे का नाम जिम रखता है और किंग इस बच्चे की जिम्मेदारी मिसेस वाट को देते हैं। मिसेस वाट इस बच्चे को अपने साथ रखती हैं और वो उसे अपने बेटे की तरह पालती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और जिम बड़ा होने लगता है। वो मोरोलैंड में काफ़ी अच्छे से रहता है। वो अक्सर ल्यूक के साथ उसकी ट्रेन एमा की सवारी करता है। हालांकि एमा एक ट्रेन है लेकिन वो लोगों की बातों को सुन सकती है और सीटी बजाकर अपनी बातों को व्यक्त कर सकती है। जिम काफ़ी खुशमिजाज लड़का होता है और वो ल्यूक की मदद करता रहता है ताकि वो अपनी ट्रेन को रिपेयर कर सके। एक दिन जब जिम अपने घर पर होता है तो वो स्टोर रूम में अपने कुछ पुराने फोटोज देखता है। जब जिम इन फोटोज को देखता है तो वो सोचता है कि मिसेस वाट और मिस्टर स्लीव दोनों वाइट हैं जबकि वो ब्लैक है। जिम को अब ये लगने लगता है कि वो मिसेस वाट का बेटा नहीं है और इसीलिए वो ल्यूक के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर मैं यहाँ मोरोलैंड में कैसे आया। लेकिन इससे पहले कि ल्यूक उसे कुछ बताता, ल्यूक को किंग अल्फॉन्स अपने महल में बुला लेते हैं। और जब ल्यूक महल में जाता है तो किंग उसे बताते हैं कि हमें एमा को इस आइलैंड से निकालना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर जिम रहता है और जब वो बड़ा होगा तो वो शादी करेगा और उसके बच्चे भी होंगे, जबकि मोरोलैंड में इतनी जगह नहीं है कि जिम यहाँ पर रह सके। इसीलिए एमा को यहाँ से निकालना पड़ेगा ताकि स्टेशन की जगह पर कमरे बनाए जा सके और यहाँ पर जिम रह सके। ल्यूक किंग से कहता है कि एमा यहाँ से नहीं जाएगी और तब किंग उसे कहते हैं कि या तो एमा यहाँ से जाएगी या फिर जिम। ल्यूक को किंग की बात माननी पड़ती है और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसे एमा से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ल्यूक एमा के पास जाता है, वो उससे बातें करता है। वो कहता है कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे, हम दोनों ही इस आइलैंड से जाएंगे। तभी वहाँ पर जिम आ जाता है। वो ल्यूक से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हालांकि ल्यूक जिम को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन जिम किसी तरह ल्यूक को मना लेता है और अब ये दोनों रात को मोरोलैंड से जाने का फैसला करते हैं और एक प्लान भी बनाते हैं। जिम मिसेस वाट को बताए बिना ही वहाँ से जाने लगता है। वो मिसेस वाट के लिए एक लेटर भी रख जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो और ल्यूक दुनिया घूमने जा रहे हैं। जिम सो रही मिसेस वाट को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जिम जब अपने घर से बाहर आता है तो देखता है कि ल्यूक एमा को तैयार कर रहा है ताकि वो समुद्र में तैर सके। और अब जिम, ल्यूक और एमा अपने सफ़र पर चल पड़ते हैं। रात में जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो समुद्र में काफ़ी लंबी और ऊंची लहरें उठती हैं जो इनकी ओर ही आ रही होती हैं। तभी जिम ट्रेन से नीचे गिर जाता है लेकिन ल्यूक उसे बचा लेता है और किसी तरह ट्रेन में फिर से बैठा लेता है। लेकिन समुद्र की ऊंची और लंबी लहरें इन्हें अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। सुबह जब इन दोनों की नींद खुलती है तो ये देखते हैं कि ये समुद्र के किनारे आ गए हैं। जिम ल्यूक से कहता है कि क्या हम जन्नत में आ गए हैं। ल्यूक उसे बताता है कि ये मैंडेला नाम का एक राज्य है। जिम को यहाँ पर एक बोतल भी मिलती है जिसमें एक चिट्ठी रखी होती है।
इस चिट्ठी में लिखा होता है कि मुझे बचा लो, मेरा नाम लीसी है, मुझे किसी ने पकड़कर मिसेस ग्राइंडटूथ को बेच दिया है और मुझे ड्रैगन सिटी में रखा गया है। इस चिट्ठी में कई शब्द मिट गए थे, इसीलिए जिम और ल्यूक इसे सही से नहीं पढ़ पाते। इस चिट्ठी में ये भी लिखा होता है कि जिसे भी ये चिट्ठी मिले प्लीज वो इसे मेरे डैड तक पहुंचा दे। अब जिम और ल्यूक मैंडेला के अंदर पहुंचते हैं। ये शहर काफी अजीब था लेकिन खूबसूरत भी था। यहाँ पर बहुत सारे छोटे इंसान भी होते हैं। जिम और ल्यूक जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक बैनर दिखता है जिस पर राजकुमारी लीसी की तस्वीर बनी होती है। दरअसल लीसी मैंडेला की राजकुमारी है। जिम कहता है कि हमें राजकुमारी लीसी की मदद करनी चाहिए और इसीलिए जिम और ल्यूक महल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महल के दरवाजे पर एक टकलू आदमी खड़ा होता है जो इन्हें महल के अंदर नहीं जाने देता। वो कहता है कि हमारे राजा किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बहुत छोटा बच्चा आता है जिसका नाम पिंग पोंग है। वो जिम और ल्यूक को खाने के लिए बहुत कुछ देता है। साथ ही वो जिम और ल्यूक की मुलाकात मैंडेला के राजा से भी करवाता है। पिंग पोंग जिम को बताता है कि हमारे राजा तब तक किसी से बात नहीं करेंगे जब तक कि राजकुमारी लीसी वापस ना आ जाए। मैंडेला के राजा जिम को एक चिट्ठी दिखाते हैं जो कि राजकुमारी लीसी ने लिखी थी। ये चिट्ठी भी समुद्र के किनारे बोतल में मिली थी। जब जिम दोनों चिट्ठियों को एक दूसरे के ऊपर रखता है तो चिट्ठियों में लिखे शब्द साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। इस चिट्ठी में लिखा होता है कि मिसेस ग्राइंडटूथ ने लीसी को खरीदा है और उसे ड्रैगन सिटी में रखा है। इसके बाद जिम और ल्यूक ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों राजकुमारी लीसी को बचाएंगे। ये मैंडेला के राजा से ड्रैगन सिटी का पता पूछते हैं। तभी राजा के कहने पर पिंग पोंग कुछ बहुत ही बुद्धिमान लोगों को बुलाता है। ये लोग जिम और ल्यूक को एक मैप दिखाते हैं और बताते हैं कि हमारे महल से निकलने पर आपको 1000 अचरजों वाला एक जंगल मिलेगा, जिसे पार करने के बाद लाल सफेद पट्टियों वाला एक पहाड़ मिलेगा जिसे दुनिया का ताज भी कहते हैं और आज तक इस पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। इसके पूर्व में अंधेरी घाटी है जहाँ पर भयानक चीखें सुनाई देती हैं और इसके बाद शीशे का रेगिस्तान है और यहीं पर दुनिया खत्म हो जाती है। शायद इसके आगे ही ड्रैगन सिटी है। ल्यूक जिम से कहता है कि ये काफी खतरनाक सफर है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, पर जिम वहां जाना चाहता है। इसीलिए ये दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ये 1000 अचरजों वाले जंगल को पार करके लाल सफेद पट्टी वाले पहाड़ तक पहुंचते हैं। इसके बाद ये अंधेरी गुफाओं से आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर आवाज गूंजती है, इसीलिए यहाँ चीखें सुनाई देती हैं। ये दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पर अपने आप ही चट्टानें गिरने लगती हैं। ल्यूक एमा की स्पीड बढ़ा देता है और किसी तरह ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और शीशे के रेगिस्तान में पहुँचते हैं। लेकिन एमा को काफ़ी तेज स्पीड में भगाने की वजह से उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन जिम और ल्यूक उसे किसी तरह फिक्स कर देते हैं और अपने आगे के सफ़र पर चल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इनकी ट्रेन यानी कि एमा का पानी खत्म हो जाता है, जिससे ये लोग वहीं पर फंस जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को इल्यूजिनेशन होने लगता है, यानी कि इन्हें विजन्स दिखाई देने लगते हैं। इन दोनों की हालत काफ़ी बदतर हो चुकी थी। इन्हें काफ़ी प्यास भी लगी थी, पर इनके पास पानी नहीं था। थोड़ी देर बाद जिम अचानक से भागने लगता है। ल्यूक उसे रोकने की कोशिश भी करता है। तभी जिम उसे कहता है कि पीछे देखो, और जब ल्यूक पीछे देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा आदमी उनकी ओर ही आ रहा होता है। वो आदमी उनसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद वो आदमी इनके पास आता है। वो जैसे जैसे इनके पास आता है वो छोटा होता जाता है। वो आदमी इन्हें बताता है कि उसका नाम टर्टर है। उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से दूर से वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। टर्टर इन दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो इन्हें खाना और पानी देता है। ल्यूक टर्टर से ड्रैगन सिटी जाने का रास्ता पूछता है। टर्टर बताता है कि ड्रैगन सिटी सौरोलैंड की राजधानी है। सौरोलैंड का नाम सुनकर जिम हैरान हो जाता है। वो अपनी पॉकेट से कुछ पुराने लेटर्स निकालता है और ल्यूक से कहता है कि मुझे गलती से सौरोलैंड की जगह मोरोलैंड भेज दिया गया था और इसीलिए वहाँ पर मिसेस ग्राइंडटूथ नहीं थी। टर्टर इन्हें बताता है कि ड्रैगन सिटी जाने के लिए काली चट्टानों की गुफाओं को पार करना पड़ेगा और ये काली चट्टान की गुफाएं काफ़ी खतरनाक हैं। वहाँ काफ़ी ठंड होती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसे पार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। टर्टर इन दोनों को काली चट्टान की गुफाओं तक ले जाता है
जहाँ से जिम, ल्यूक और एमा अपने सफर पर चल पड़ते हैं। इनका ये सफर काफी मुश्किलों से भरा था। एक जगह इनकी ट्रेन अचानक रुक जाती है और अंधेरा होने के कारण इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और अब ये दोनों उदास हो जाते हैं। ये दोनों बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर इतनी ठंड है कि कोई भी वहां जम जाएगा। ये दोनों उदास होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन तभी जिनको एक आइडिया आता है। वो एमा से कहता है कि मेरे कहने पर जोर से सीटी बजाना, और जब एमा सीटी बजाती है तो एमा की भाप बर्फ बन जाती है, जिससे इन्हें रास्ता दिखाई देने लगता है। इसके बाद ये दोनों काली चट्टानों की गुफाओं को पार कर जाते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब ये सौरोलैंड यानी कि 1000 ज्वालामुखी के देश में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें एक हिप्पो मिलता है जो कि आधा ड्रैगन और आधा हिप्पो था। वो इन्हें ड्रैगन सिटी का रास्ता बताता है। वो बताता है कि वहां पर केवल असली ड्रैगन ही जा सकते हैं। जिम को एक आइडिया आता है और जिम, ल्यूक और हिप्पो मिलकर एमा को ड्रैगन जैसा डेकोरेट कर देते हैं, जिससे एमा ड्रैगन जैसी दिखने लगती है। और अब जिम और ल्यूक एमा के साथ ड्रैगन सिटी में एंटर कर जाते हैं। हालांकि ड्रैगन सिटी में एंटर करते वक्त इन्हें एक ड्रैगन भी मिलता है, लेकिन वो इन्हें पहचान नहीं पाता। लिज़ी की चिट्ठी के द्वारा इन्हें पता चलता है कि सभी बच्चों को मकान नंबर 133 में रखा गया है। किसी तरह ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि एक ड्रैगन जिसका नाम मिसेस ग्राइंडटूथ है, वो बच्चों को पढ़ा रही होती है, साथ ही वो बच्चों को मारती भी है। उसने सभी बच्चों को जंजीरों से बांधा होता है ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। मिसेस ग्राइंडटूथ लिज़ी को बुलाती है और वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर जिम आ जाता है। वो मिसेस ग्राइंडटूथ से कहता है कि रुक जाओ। मिसेस ग्राइंडटूथ जिम को देखकर काफी शॉक हो जाती हैं। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तब जिम बताता है कि मुझे मोरोलैंड में किसी वाइल्ड 13 ने मिसेस ग्राइंडटूथ के लिए भेजा था। यहाँ पर ग्राइंडटूथ कहती है कि मैंने ही तुम्हें काफी मोटी रकम देकर खरीदा था, लेकिन मेरा पार्सल मुझ तक कभी पहुंचा ही नहीं। यहाँ पर ग्राइंडटूथ जिम पर हमला कर देती है, लेकिन जिम किसी तरह बच जाता है। वो राजकुमारी लिज़ी को चाबी दे देता है, जिससे वो सभी बच्चों को बचा लेती है। तभी ग्राइंडटूथ उन सभी बच्चों के सामने आ जाती है। वो उन पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी वहां पर ल्यूक एमा के साथ आ जाता है और वो ग्राइंडटूथ पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उस पर एक बहुत बड़ी चट्टान गिर जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। सभी बच्चे मिलकर ग्राइंडटूथ को बांध देते हैं, लेकिन ये सभी बच्चे ड्रैगन सिटी से बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रैगन्स रहते हैं। तभी जिम को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर लिज़ी की चिट्ठी यहाँ से मैंडेला पहुँच सकती है तो हम क्यों नहीं। वो लिज़ी से पूछता है कि तुम चिट्ठियाँ कहाँ से भेजती थी। लिज़ी बताती है कि मैं उसे येलो रिवर में फेंकती थी, जो कि स्कूल के पीछे है। और अब ये सब वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। ये सब ट्रेन में बैठ जाते हैं और अपने पीछे ग्राइंडटूथ को भी बांध लेते हैं। ये वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी एक ड्रैगन इनका पीछा करने लगता है, लेकिन ये लोग किसी तरह से यहाँ से निकल जाते हैं और मैंडेला पहुँचते हैं। मैंडेला के किंग अपनी बेटी लिज़ी को वापस देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो जिम से कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं। तो लिज़ी कहती है कि मेरी शादी जिम से कराकर। इस बात पर राजा कहते हैं कि तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, बड़े होने पर मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। ये सब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक सिपाही आता है और वो बताता है कि मिसेस ग्राइंडटूथ की हालत काफी ज्यादा खराब है, वो मरने वाली है। सभी लोग उसके पास जाते हैं। मिसेस ग्राइंडटूथ जिम को थैंक्स कहती है। वो कहती है कि तुमने मेरी जान लिए बिना ही मुझे हरा दिया, पर अब मेरे जाने का समय आ गया है। जिम उससे कहता है कि तुम हमारी वजह से मत मरो। ग्राइंडटूथ बताती है कि मैं मरने के बाद गोल्डन ड्रैगन बन जाऊंगी, जिसे सब कुछ पता होता है। जिम ग्राइंडटूथ से कहता है कि जाने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ग्राइंडटूथ कहती है कि पूछो। तब जिम उससे पूछता है कि मैं, एमा और ल्यूक मोरोलैंड पर एक साथ कैसे रह सकते हैं। तब ग्राइंडटूथ उसे बताती है कि जब तुम अपने घर मोरोलैंड वापस जा रहे होगे, तब तुम्हें दिन के ठीक 12 बजे एक तैरता हुआ आइलैंड दिखेगा, जिसे तुम अपने मोरोलैंड आइलैंड में मिला सकते हो। इसके बाद मिसेस ग्राइंडटूथ मर जाती हैं और अब हमें दिखाया जाता है मोरोलैंड, जहाँ पर मिसेस वॉट कपड़े सुखा रही होती हैं और तभी वहाँ जिम और ल्यूक आते हैं। मिसेस वॉट उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर मैंडेला के राजा और राजकुमारी भी मोरोलैंड पर आते हैं। मोरोलैंड के किंग अल्फोंस मैंडेला के किंग का स्वागत करते हैं।
मैंडेला के किंग एक रात यहीं पर ठहरते हैं और फिर अगले दिन वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लीसी यहीं पर रुक जाती है। वो और जिम काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों काफ़ी खुश होते हैं और एमा भी अब यहाँ पर मोरोलैंड के पास तैरते हुए आइलैंड पर रहती है। 4 हफ्ते बीत जाते हैं और लीसी को यहाँ से मैंडेला वापस जाना पड़ता है। वो जिम से कहती है कि हमसे मिलने ज़रूर आना और अब वो वहाँ से चली जाती है। जिम काफ़ी उदास हो जाता है। तभी ल्यूक उसे एमा के पास ले जाता है, जहाँ वो उसे एक छोटी ट्रेन दिखाता है। जिम इसका नाम मॉली रखता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जिम और ल्यूक दोनों तैरते हुए आइलैंड पर होते हैं। तभी ल्यूक जिम से पूछता है कि तुमने मिसेस ग्राइंडटूथ से वो क्यों नहीं पूछा जो तुम हमेशा से जानना चाहते थे। इस बात पर जिम उससे कहता है कि उसका जवाब मुझे मिल गया, तुम लोग ही मेरा परिवार हो और मोरोलैंड ही मेरा घर है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।